तो दिल्ली की तस्वीर हो या फिर राजस्थान की तस्वीर हो, सब तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, बाबूलाल से जानकारी भी लेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली लाल किले की तस्वीरें। प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे तो वो तस्वीरें, और वो तस्वीरें भी जो राजस्थान में पीसीसी में, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हों और अब अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें हैं लाल किले की, जहां पर तैयारियां पूरी हैं और तीनों सेना यहाँ पर तैयार है। यहाँ तैयार हैं कार्यक्रम के लिए, यहाँ तैयार हैं सलामी देने के लिए। और गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया जाएगा जब वो आएंगे, तो उसके लिए तैयारी कर ली गई है। और ये आपको वो व्यू दिखा रहे हैं, ये ड्रोन के माध्यम से दिखाने की शायद कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश है ये वो जब झंडारोहण किया जाएगा उसके बाद 21 तोपों से सलामी ली जाएगी। वायुसेना का बैंड जो है वो राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। और वो तस्वीरें
बड़ी खूबसूरत नज़र आने वाली है। अब इन तमाम तस्वीरों के बीच आपको ये भी बता दें कि बधाइयों का सिलसिला जारी है। चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, उन्होंने बधाई दी है स्वतंत्रता दिवस की और लिखा कि सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। सभी अमर हुतात्माओं को कोटि कोटि नमन। आज़ादी के इस महान पर्व को एकजुट होकर मनाएं। हमारा संकल्प है कि हर गांव गरीबी मुक्त हो, हर बहन लखपति बने और देश के अन्न के भंडार भरे रहें। हमारे किसानों के चेहरे पर खुशहाली हो। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट की तस्वीरें, जहां बापू को नमन किया और थोड़ी देर में पहुंचेंगे लाल किले। और अब आपको ये LOC की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की ये तस्वीरें हैं, जहां ये तमाम सैनिक तैयार हैं, खुश हैं, आज़ादी का ये जश्न मना रहे हैं, वहीं सुरक्षा में तैनात हैं। और एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं हाथों में झंडा लिए हुए, वो तस्वीर है कश्मीर की, जन्नत की वो तस्वीर। और अब ये लाल किले की तस्वीरें, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है लाल किला। Guard commanders giving the command, everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the moat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day, and the leader of the government of the largest democracy in the world being accorded a ceremonial salute and welcome. लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहां पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर AS सेखो कर रहे हैं। सेना पुलिस कमान गार्ड जनरल सेना पुलिस कमान गार्ड अजब तक अद्दार सेना पुलिस कमान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the Guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the inspection.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out. A slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment in time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 1721 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shekhawat, and the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Operation Sindoor. लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म समभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर, जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। सर्वधर्म समभाव का विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नजर से दूर हैं, लेकिन हैं यही इसी इलाके में मौजूद। और ये विशिष्ट दीर्घा, जहां केंद्रीय मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सैन्य अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति
विशिष्ट अवसर और विशिष्ट व्यक्तियों की ये दीर्घा, और आज हम मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। भादों का महीना, हल्की हल्की फुहार, बीच बीच में इंद्रदेव की कृपा हो रही है। In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We also momentarily pause to reflect and correct course, if required, on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August: freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but highly nuanced in their meaning and delivery. When we became a free country, our leaders and national decision makers and their understanding of the layering and dimensions and the interpretation of all these was taken into account. These are the pillars which are the building blocks for the values and the principles